पिपुलरी रिफ्लेक्स के बारे में और पूरे का पूरा जो लाइट रिफ्लेक्स पाथवे है उसको हम स्टडी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम पिपल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। एक तो ये है कि जो लाइट रिफ्लेक्स है वो है क्या। वो ये है कि जो लाइट पड़ेगी ना पिपल्स के ऊपर तो वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, ठीक है, ब्राइट लाइट में। ठीक है, ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है ताकि रेटिना को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि लाइट जो है वो कम आए, पिपल कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, ठीक है, ताकि रेटिना को बचाया जा सके। आगे है नियर रिफ्लेक्स। नियर रिफ्लेक्स ये है कि जब आप किसी दूर वाली चीज़ से फोकस किसी करीब वाली चीज़ की तरफ ले आएंगे, ठीक है, तो आपकी शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम डिस्टेंस टू नियर वन, तो आपके जो पीपल है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, ठीक है। इसको कम्यूटेटिव ट्राइड भी कहते हैं। उसके अलावा साइकोसेंसरी में ये होता है कि जब इसमें क्या है, इसमें उसका अपोजिट है नियर रिफ्लेक्स की। इसमें ये होगा कि आपके जो पीपल है ना वो डायलेट कर जाएंगे। ये तब होगा जब फाइट या फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। हम आगे देख लेते हैं, दो तरह के हैं जो हम पढ़ते हैं रिस्पॉन्स। एक तो है डायरेक्ट पिपुलरी रिफ्लेक्स और दूसरा है कंसेंशुअल या इनडायरेक्ट पिपुलरी रिफ्लेक्स। अच्छा, डायरेक्ट में हम ये देखते हैं कि हमने लाइट डाली एक आंख में, ठीक है, उसका पिपल कंस्ट्रिक्ट कर गया फ़ौरन, ठीक है, ये है लाइट डायरेक्ट जो पिपुलरी रिफ्लेक्स है। अब इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट में ये हो रहा है कि हम लाइट इस वाली आंख में डाल रहे हैं लेकिन इसके अपोजिट वाला भी जो पिपल है वो भी कंस्ट्रिक्ट कर गया, ठीक है। हम दूसरे को देख रहे हैं, डाल इसमें रहे हैं इस वाली आंख में, लेकिन हम वॉच दूसरी अपोजिट आई को कर रहे हैं। ये है इनडायरेक्ट पिपुलरी रिफ्लेक्स, ठीक है। अब इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए। एक तो ये कि जो जहाँ आप ये रिफ्लेक्स चेक कर रहे हो वहाँ बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट जो है वो देख रहा हो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है, उसको कहना है कि आपने फोकस करना है किसी दूर वाली चीज़ की तरफ, और जो लाइट सोर्स है जिसके ज़रिए आप पीपल को कंस्ट्रिक्ट करवा रहे हो वो ब्राइट होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि पूरा रिफ्लेक्स है कैसे। अब रिफ्लेक्स कैसे है इसका हम पहले देख लेते हैं एफेरेंट पार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हमारे पीपल है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये जा रहा है सारा पाथवे। अच्छा, ये पाथवे एंड तक नहीं जा रहा, ये जहाँ ऑप्टिक जिस तरह ये रेडिएशन है, ठीक है, यहाँ तक नहीं जा रहा, ये उससे पहले ही पाथवे, ठीक है, ये उससे पहले ये एक तो इस साइड से भी और इधर से भी, ठीक है, ये यहाँ जा रहा है और ये अंदर चला जा रहा है, यानी कि प्री टेक्टल न्यूक्लियस में जा रहा है। ये इसका पाथवे है। ये नॉर्मल जो हमारे लाइट का प्रिसेप्शन का पाथवे होता है जिसके थ्रू हम चीज़ों को देखते हैं, वो तो ऑप्टिक ट्रैक फिर ऑप्टिक रेडिएशन और उस तरह जा रहा है। लेकिन जो हमारा पिपल लाइट रिफ्लेक्स वाला पाथवे है ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक ट्रैक तक तो फॉलो करता है, उसके आगे नहीं। इसलिए ऑप्टिक ट्रैक के बाद अगर कोई लीजन हो रही है यानी ऑप्टिक रेडिएशन के लेवल पर या आगे ऑप्टिक ट्रैक के बाद, तो उससे जो लाइट रिफ्लेक्स है ना उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका पाथवे जो है वो पहले से ही टर्न आउट यहाँ से मुड़ जाता है और ये चला जाता है आगे प्री टेक्टल न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ से आपको नज़र भी आ रहा है, ये यहाँ से पहले जो है यहाँ से होके प्री टेक्टल न्यूक्लियस की तरफ चला जाता है, ये आगे ऑप्टिक रेडिएशन तक नहीं जाता। अब ये आगे बता रहा है, अच्छा ये यहाँ तक चला गया प्री टेक्टल न्यूक्लियस के पास। अब उसके बाद क्या होता है, अब ये कंसीडर कर लें मिड ब्रेन है, ये इसकी पोस्टीरियर साइड है और ये इसकी एंटीरियर साइड है, ठीक है। अब हो क्या रहा होता है कि यहाँ पर आने के बाद वहाँ से फाइबर आ गए, एक राइट साइड के एक लेफ्ट साइड के, ऑप्टिक ट्रैक के अंदर से ही प्री टेक्टल न्यूक्लियस के पास मिड ब्रेन में। अब यहाँ से जो है ना ये डिकसेट करेंगे, एक अपोजिट साइड पे भी चला जाएगा और एक सेम साइड पे भी जाएगा। इसी तरह यहाँ का अपोजिट साइड पे भी जाएगा और एक सेम साइड पे चल जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर कोई जो भी रिस्पॉन्स है, ये जो भी लाइट है, अगर वो इस साइड से आ रही है तो वो अपोजिट साइड पे भी, अपोजिट साइड का जो एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस है उसको भी पता चल जाएगा। और इन फाइबर्स को हम कहते हैं इंटरन्यूशियल न्यूरॉन्स। इनके थ्रू ये क्रॉसिंग करते हैं जिसकी वजह से जो हमें इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स है वो नज़र आता है, क्योंकि इधर क्रॉसिंग हो रही है, तो जिसकी वजह से अगर एक आंख में भी आप लाइट डालोगे तो दूसरी आंख पे भी इफ़ेक्ट होगा, उसकी वजह ये है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वहाँ से एफरेंट निकलेंगे, ठीक है, और एफरेंट जाएंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट सिलरी नर्व्स और वो कंस्ट्रिक्ट कर देंगे पिपल को, ठीक है। ये डायलेटर पिपल एक है मसल, ठीक है, जो डायलेट करता है, और दूसरा स्फिंक्टर पिपल, ये मसल के जो फाइबर्स हैं ना जब ये कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो मज़ीद आगे आ जाएंगे और ये पिपल का साइज और डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब ये है मेनली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के कंट्रोल में मियोसिस। अच्छा, मियोसिस होती क्या है, अगर कोई सिंपल पूछे तो मियोसिस हम तब कहते हैं जब कि पिपल का जो साइज़ है ना
वो लेस देन 2 mm हो। और उसी तरह मिड्रेसिस हम तब कहते हैं जब प्यूपल का साइज़ मोर देन 5 mm हो। ओके, अब ये तो हो गया पैरासिम्पथेटिक के थ्रू, जिसके थ्रू हमने ये देखा कि किस तरह फाइबर्स गए और डीकसेट किया, अपोजिट साइड पे भी गए और उसके बाद मियोसिस हुई। इसी तरह जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो मिडियासिस करवाता है। अब जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसका फर्स्ट ऑर्डर जो न्यूरॉन है वो मेनली निकलते हैं हाइपोथैलेमस से, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो प्री गैंग्लियन है वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे आएंगे, और जो थर्ड है, ठीक है, वो जाएंगे सर्वाइकल गैंग्लियन के थ्रू असेंड करेंगे और डायलेटर पीपल मसल पे जाएंगे और डायलेट करवाएंगे पीपल को। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो पीपल को कंस्ट्रिक्ट करवाएगा और जो सिंपैथेटिक है वो डायलेट करवाएगा। ये पूरा वो पाथवे, ये समरी एज अ होल कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ये कंस्ट्रिक्ट करवा रहा है, ये डायलेट करवा रहा है। इसमें मेन स्फिंक्टर पिपिली है, इसमें डायलेटर है, इसका एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस है और क्रीनल नर्व नंबर 3, और ये जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्रीनल नंबर 5 एंड 1। और ये इसमें मेन जो है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है, और जो सिंपैथेटिक है उसमें नॉर एड्रेनालिन है।